Hello बच्चों, let's see the question. The question says the continuity on the interval has geometric interpretation, and namely a function f is defined on the interval I is continuous on I if its graph has no hole or jump. If it is said to be removable discontinuity at C if f of x has the limit at C but limit extends to C, f of x is not equals to f of C, and limit extends to C plus f of x, and left hand limit extends to C minus of f of x is exists but they are not equal, then C is called as the jump discontinuity. If limit extends to C plus f of x or limit extends to C minus f of x fails to exist, then C is called infinite discontinuity. सो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली हमें जो दिए गए हैं वो बेसिकली डेफिनेशंस दी गए हैं. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एस जी एन ऑफ एक्स देन एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगी. की कंसेप्ट इज what is that given function that is sgn of x. xgn of function ये ऐसा फंक्शन होता है, अगर हम इसका ग्राफ अगर ड्रॉ कर सकेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एस जी एन इज इक्वल्स टू, उसका अगर स्टैंडर्ड फंक्शन अगर हम देखेंगे तो लेट्स से सपोज दिस वन इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे दिस वन इज द पॉइंट 0 फॉर एक्सटेंड्स टू फॉर एक्स इज ग्रेटर दैन 0, फॉर एक्स इज ग्रेटर दैन 0 के लिए ये क्या होता है, वैल्यू इज ऑलवेज 1. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए ये 0 होता है, एंड एक्स इज इक्वल फॉर एक्स इज लेस दैन 0 के लिए ये -1 होता है. सो यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखेंगे तो ये ओपन होल हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 वैल्यू एंड ये ओपन होल, ये -1 वैल्यू फॉर एक्स इज लेस दैन, फॉर दिस वन इज एक्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड एक्स इज लेस दैन 0. ये बेसिकली यहाँ पे एस जी एन फंक्शन होता है. सो यहाँ पे अगर हम बेसिकली देखेंगे तो हमारे पास with the help of this key concept we are going to solve the example. So sgn of x is equals to 1 0 -1 for x is greater than 0, x is equals to 0 and for x is less than 0. सो यहाँ पे अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ये फंक्शन जो एस जी एन ऑफ एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर दैन 0 के लिए ये 1 हो जाएगा, एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, -1 विद द हेल्प ऑफ दिस वन. सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेसिकली, अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे तो एक्स टेंस टू प्लस एंड एक्स टेंस टू माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, are not equal and they are not equal, then C is called as the jump discontinuity. तो C को क्या बोलेंगे, jump discontinuity. तो यहाँ पे हमारा C क्या है, which implies x is equals to 0 is called jump discontinuity. क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ही जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज राइट हैंड एक्सटेंस टू सी प्लस एंड एक्सटेंस टू सी माइनस एग्जिस्ट हो रहा है, तो हमारा भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन तो x इज इक्वल्स टू 0 मतलब जो भी है इज कॉल्ड एज अ जंप डिसकंटिन्यूटी विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो अगर हम ऑप्शन में से चेक करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड एज द जंप डिसकंटिन्यूटी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड गाइज. थैंक यू सो मच.